नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएँ नहीं देता है। तो इसलिए समाचारों के लिए जब और 50 चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो एक चैनल हमारा भी सब्सक्राइब करके देख लिए, क्योंकि आपको समाचार सुनने हैं, देखने हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया कि उसने नफरत भरे बयान पर फर्जी खबर हो तो ऐसी अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। फेसबुक ने कहा कि उसने इन उपायों के तहत सामुदायिक मानदंड लागू करना, तीसरे पक्ष से तथ्यों की जांच करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जैसे कदम उठाए हैं। आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में फेसबुक ने अदालत में ये बातें कही है। पिछले साल क्रिप्टो हैकिंग का शिकार बने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया। इस बार ट्विटर ने एक वीडियो पोस्ट डिलीट कर दिया। जो वीडियो रीट्वीट ट्रंप के द्वारा किया गया था, उसमें अमेरिकी रॉक बैंड लिंकन पार्क की म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ था। ट्विटर ने कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में ट्रंप का वीडियो पोस्ट हटाया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी इसी दिन भूमि पूजन करेंगे। आईआईटी दिल्ली ने रविवार को बताया कि 2020 जेईई एडवांस के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि बदलाव किए जा सकते हैं। आईआईटी में दाखिले के 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता समाप्त की गई है। भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने बुर्ज खलीफा के दर्शक रेक पर 3 मिनट 18 सेकंड में 100 योगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 11 वर्षीय समृद्धि दुबई के एक स्कूल में 7वीं की छात्रा है। यह उनका तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्कूल कब और कैसे खोले जाएंगे, इसके लिए केंद्र ने देश भर से अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। अभिभावकों से पूछा गया है कि वह स्कूलों को कब खोले जाने पर सुविधाजनक महसूस करते हैं, उनके स्कूल से क्या अपेक्षा है। ऐसे ही मैं भी एक सुझाव में और देना चाहता हूं। जब सारी दुनिया में स्कूल खोले जाने का विरोध हो रहा है, बीमारी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, तो हमारे अभिभावकों से क्यों पूछा जा रहा है। स्कूल तो इस साल नहीं तो अगले साल खुल ही जाएंगे, और अगर हम लोग जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो स्कूल, देश, दुनिया सब चलती रहेगी। और जो इस महामारी में समाप्त हो गए, खत्म हो गए, उनके लिए सब खत्म हो गया। स्कूलें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए अचानक। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि स्कूल ना खोले जाए तो बेहतर होगा। लॉकडाउन के बाद पैदल ही हजारों किलोमीटर मजदूर जब अपने गांव की ओर चल दिए तो किसी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो फैक्ट्रियां चलाने वाले मालिकों को अब उनकी याद आ रही है। दरअसल उनकी याद नहीं आ रही, बल्कि उनको अपना व्यापार चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उन्हीं मजदूरों को अधिकतम ख्वाब दिखाकर, अधिक सुविधा देकर, तनख्वाहें देकर वापस बुलाया जा रहा है। जिनको पैदल जाने पर मजबूर कर दिया गया था, अब उनको हवाई जहाज से बुलाया जा रहा है। और मजदूरों को भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह अगर कष्ट पाकर गांव गए हैं तो गांव में ही कोई ऐसा रोजगार ढूंढ ले, गांव में ही कोई ऐसा काम ढूंढ ले। अगर वो शहर को चमका सकते हैं तो गांवों को भी चमका सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने का सबसे सुंदर मौका अभी है। और अगर वापस आ गए तो आप आ गए तो आपके बच्चे वापस आएंगे, बच्चे भी शहरों की ओर ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। और अगर आपने गांव को विकास कर दिया तो आप फिर वहीं रुक जाएंगे और आपके बच्चे भी वहीं रुक जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप गांव में ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। कोरोना के कारण अब तक अमरनाथ यात्रा की तारीखों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ था। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मंगलवार शाम 4 बजे वीसी के जरिए बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें बाबा के दर्शनों के लिए साल यात्रा होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड यूजर्स को दिक्कतें हो जाने के कारण ट्विटर पर नई सेवाएं शुरू की है। आधार संबंधित समस्याएं ये सवाल के जरिए अब ट्वीट कर सकते हैं। आईसीसी की सोमवार को होने वाली वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप पर फैसला होगा। यदि वर्ल्ड कप हुआ तो आईपीएल नहीं होगा।
बीसीसीआई कह चुका है कि वर्ल्ड कप के फैसले के बाद ही आईपीएल पर निर्णय लिया जाएगा। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के महत्वाकांक्षी पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। राजस्थान में पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को बिना मूल्यांकन पास करने का फॉर्मूला तैयार है। इसमें प्रीवियस यह टेक्निकल बोर्ड के आधार पर औसत निकाला जाएगा। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट मिलकर 130 कॉलेज हैं। दूसरे राज्यों में पंजीकृत कार राजस्थान में चलाने पर आरटीओ इंस्पेक्टर ने 3 दिन में 9 लग्जरी कारें सीज की है। 20 साल बाद दुर्लभ संयोग में सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस होगी। भगवान शिव को समर्पित सावन का हर सोमवार खास होता है, लेकिन इस बार तीसरा सोमवार ज्यादा फलदायी है। इससे पहले 31 जुलाई 2000 में ऐसा संयोग बना था। पुष्कर योग में शिव पूजा करने से विवाह, धन धान्य, संतान और सेहत का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। राजस्थान के जयपुर शहर से निकलने वाले सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम ऑटोमेटिक मशीन लगाया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से मशीन कचरा प्लांट पर स्थापित की जाएगी। इस प्रोसेसिंग को पीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। मानसून आने के साथ ही मंडियों में सीजनल और सब्जियों की आवक कम हो गई है। इस वजह से अभी ज़्यादातर सब्जियों की सप्लाई बाहरी राज्यों से हो रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो सब्जियों की फसल भी प्रभावित होगी और मानसून दस्तक के साथ ही प्रदेश और जयपुर के आसपास एरिया में उत्पादन होने वाली सब्जियों का सीजन खत्म हो जाता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार देश में कोरोना की टेस्टिंग के लिए अधिक धनराशि देने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। जापान के रियलिटी टीवी शो द रेस्ट हाउस में भाग लेने वाली महिला पहलवान आना किमुरा ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चले अभियान के बीच आत्महत्या कर ली। मौत से कुछ घंटे पहले ही मीना ने ट्वीट किया कि मुझे हर दिन 100 लोगों की बेबाक और ईमानदारी राय मिलती है। मैं इससे बहुत आहत हूँ। रविवार को भी फिल्म इंडस्ट्री से इस खबर आई कि दक्षिण भारतीय फिल्मों की 50 साल पुरानी कंपनी वैजयंती मूव्स ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और प्रभास एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म को साउथ के ही निर्देशक अश्विनी नाग डायरेक्ट करेंगे। वहीं राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में पिछले कुछ समय से चल रहे विवादों पर विराम लग गया। जनरल बॉडी मीटिंग में सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव के अधिकारी घोषणा चुनाव अधिकारी ने की। मर्सिडीज के ब्रिटिश रेसर लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली है। हैमिल्टन ने एक रेस सबसे ज्यादा बार जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। वहीं इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने रिकॉर्ड 21वीं बार F1 कप के फाइनल में जगह बनाई। HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी 2019-20 में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंक कर्मी रहे हैं। देश में प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक पेश होगा। 2027 तक कुल 151 प्राइवेट ट्रेनें सर्विस देश में लॉन्च हो जाएगी। ये जानकारी रेलवे द्वारा प्राइवेट ट्रेनों की योजना को लेकर तैयार टाइमलाइन से सामने आई है। आज विश्व शतरंज दिवस है। ब्राह्मण सर्वजन सुखाय की भावना के साथ कार्य करे और देश को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। ब्राह्मण समाज सदैव पर हितकारी रहा है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपने पुरातन ज्ञान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह विचार आज सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित वर्चुअल वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस में जयपुर में राजभवन से संबोधित करते हुए राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहे। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सनातन काल से सभी जाति समाज को साथ लेकर चला है। इस अवसर पर वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन पंडित मांगेराम शर्मा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के चेयरमैन डॉक्टर दिवाकर शुक्ल, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के कनाडा चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर आजाद कौशिक, ईशा वैदिक फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर ओम शर्मा, इटली से ग्लोबल ब्राह्मण फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरी संत शर्मा और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट संतोष शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।